नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। जैसा कि हम सीरत हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को स्टडी कर रहे थे, उसमें जो थे प्रीवियस 2 जो लेक्चर थे वो गुजर चुके हैं, जो कि उनके जो थे माजी के बारे में थे, उनका नूरानी ख्वाब था, उनका जो था तिजारत के सिलसिले में जो कैसी थी उनका, और ज़िंदगी के में जो इखलाक के लिहाज थे वो कितनी आइडियल थी। ये सारे जो थे उनके औसाफ मुबारक हमने स्टडी किए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनके तिजारती मामलात को हैंडल करना, और उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी नबी होने के मतलब उनके पास जो थे काफ़ी ज़्यादा जो थे दलाइल के अंबार लग जाना, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। और उनकी ख्वाहिश, शदीद ख्वाहिश होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़े हयात बनना। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टडी करें, कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि उन्होंने कैसे निकाह का पैगाम खुद भेजा, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद निकाह के लिए पैगाम भेजा, और किसके ज़रिए भेजा। अपनी दोस्त जो थी, उनकी सहेली थी नफीसा, उनके ज़रिए जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने निकाह का पैगाम खुद भेजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमादगी का इजहार किया, जो कि हज़रत खदीजा के लिए इंतहाई खुशी का बाइस था। उसके बाद जो था फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से निकाह के मामला जो थे किन्होंने हैंडल किए, उनके चचा हज़रत उमर बिन असद, और जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसने निकाह के मामलात को हैंडल किया, वो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब। ठीक है, तो निकाह के जो मामलात थे वो काफ़ी हद तक जो है अपने जो है तकमील तक पहुंचने वाले थे। तो उन्होंने जो है ना ये फिक्स किया कि जो अपनी जो दोस्त थी ना उनको बोला कि जो है फ़लाँ तारीख को जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलें कि वो आ जाएं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जो है निकाह के लिए, तो खुतबा निकाह किसने पढ़ाया, साथ कौन कौन गया, और हक महर कितना मुकर्रर किया, ये सब बातें जो है आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। और हज़रत खदीजा की तरफ से कितने लोग थे और कौन कौन थे, उस सब के मतलब आज हम जो है स्टडी करेंगे। फिर उनकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजरी, उनके जो है अज़वाजी मामलात में वो किस हद तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिंसियर साबित हुए, उन्होंने अपने मालो असबाब कैसे आप पे निशावर किए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनके साथ ने जो है ना निकाह का पे आमादगी का इजहार किया, तो उन्होंने बोला कि फ़लाँ डेट को जो है ना आप जो है आ जाएं। तो फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितने लोग गए, खदीजा के घर ख़ानदान बनु हाशिम के कुछ अफराद तशरीफ़ फरमा हुए। उनमें से कौन कौन थे, जिनमें हमारे महबूबे सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा कौन कौन थे, हमज़ा और अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और आपके 2 साथी वो कौन कौन से थे, सय्यदना अबू बकर और अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी मौजूद थे। जब निकाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो इतने लोग बनु हाशिम के और आपके साथी, और आपके 2 चचा 2 साथी, और हज़रत अबू तालिब आपके हमरा थे। और हज़रत खदीजा की तरफ कितने गैदरिंग थी, कितने लोग थे, तो वो भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचा साथ भाई जो कि विरका बिन नौफल जो बहुत बड़े आलम थे वो, और उसके साथ कौन है, हकीम बिन हज़ाम भी आपके जो है उधर मौजूद थे निकाह के टाइम पे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू तालिब जो थी ना 2 फूफियाँ, कौन कौन सी, हज़रत सफ़िया और हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी जो है उधर निकाह के टाइम पे मौजूद थी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत खदीजा के पास दीगर ख़वातीन जो आपकी दोस्तें वगैरह थी वो भी मौजूद थी, और कुछ कनीज़ें भी वहाँ पे मौजूद थी निकाह के टाइम पे। ठीक है, ये अफराद थे। उन लम्हात जो जब निकाह का टाइम बहुत करीब था, हज़रत खदीजा की खुशी की इंतहा नहीं, वो इतनी एक्साइटेड थी कि ये सआदत सिर्फ उन्हीं को नसीब हुई है कि आने वाले वक्त में
उनकी जो बसीरत थी वो क्या थे, उनकी नज़र से तमाम तरह हिजाब जो थे वो हट चुके थे। उन्हें पता था कि हमारे मुस्तकबिल जो है, जो आने वाला, जो अपना मुस्तकबिल नबी मुंतज़िर सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता है कि आने वाले वक्त में ये जो सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह ये क्या है, ये आने वाले वक्त का नबी है। वही तो वो क्या था, उन्हें पता था कि क्या था, ये सादिको अमीन है, उम्मतें जिसके बइस्त के इंतज़ार कर रही हैं, ये वो नबी हैं जो कि उनके जो है जिनकी वो रफ़ीक़ा हयात बनने जा रही, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। तो फिर क्या है, खुतबा निकाह जो है किसने पढ़ाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया। और क्या उसके क्या अल्फाज थे, फाइनली सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से बनाया। क्या है, जिसने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा किया और मुज़र की जड़ को जो जला बख्शे और मुज़र का खमीर उठाया, और इसने हमें अपने घर का मुहाफ़िज़ और निगहबान बनाया। ठीक है, और इसने हमारे बैतुल्लाह को अमन का गहवारा बनाया और हमें लोगों पर हुकूमत करने वाला। फिर मेरे अल्लाह ताला की तारीफ़ें कर रहे हैं खुशी के आलम में। ठीक है, फिर ये मेरे भाई का बेटा कौन, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, लाखों में एक हैं, ये उनके अल्फाज थे खुतबा के मौका पर। पहले नेकी, फजलो शर्फ, अक्लो दानिश और अज़मत और शराफत के एतबार से इसका कोई हम पल्ला नहीं। ठीक है, क्या है कि जब वो खुतबा के अल्फाज और शायद फरमाते थे मौका, उस मौका पर खुतबा के मौका पर और क्या करें कि अज़मत और शराफत के एतबार से कोई आपका हम पला नहीं, मतलब कि आपके जैसा अज़मत में, बढ़ाई में और शराफत में आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। अगरचे मालो दौलत की कमी है थोड़ी, लेकिन माल तो एक ढलने वाला साया, हम हायल होने वाला मामला, पलट जाने वाली पराई चीज़ है। माल कहते हैं, मालो दौलत क्या है, एक ढलने वाला साया जिसे एक दिन ख़त्म होना ही होना होता है। और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसकी कराबतदारी को तुम जानते हो, इसने खदीजा बिन्त खुवैलिद से शादी की है, मतलब ये वाले उन्होंने अल्फाज तब दोहराए खुतबा के मौका पर। और महर में 10.5 औक़िए सोना दिया है। ठीक है, फिर क्या है, फिर अबू तालिब ने ये कहा, अल्लाह की कसम कि ये इसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, ये कहते हुए शादी का तय होने का ऐलान जो है ना कर दिया। जब अबू तालिब ने खुतबा निकाह मुकम्मल किया तो विरका बिन नौफल ने बात शुरू की। जब जो है ना अबू तालिब ने खुतबा निकाह मुकम्मल कर लिया तो फिर क्या है, विरका बिन नौफल ने चंद बातें दोहराई और खुतबा देते हुए यूँ कहा कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ऐसा ही बनाया जैसा कि आपने बयान किया। सबसे पहले हज़रत अबू तालिब ने जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान की और बताया कि अल्लाह ताला ने हमें इब्राहीम की औलाद में से पैदा किया। ठीक है, और फिर क्या है, और हमें सब लोगों पे क्या है, अल्लाह ताला ने उन्हें फजीलत बख्शी है ना, हाशमी घराने को, कुरैश को, और हम अरब के सरदार और रहनुमा हैं। फिर ठीक है, ये विरका बिन नौफल के अल्फाज हैं, और तुम इसके हम जहदी एतबार से हकदार हो। ठीक है, तुम मुकम्मल अहलियत के हामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना तारीफ में कलमात बोल रही हैं, और माशरा तुम्हारे फजल शरफ का मोतरफ है, मतलब एतराफ़ करता है, और लोगों में कोई एक भी तुम्हारी शराफत का इनकारी नहीं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें जो है ना उनको मुखातिब होकर बोली जा रही हैं। फिर कहते हैं, ऐ बरादरान कुरैश, गवाह रहना, मैंने खदीजा बिन्त खुवैलिद की मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी 400 दिनार महर पर तय कर दी है। ठीक है, 400 दिनार महर पर तय कर दी। विरका बिन नौफल के अल्फाज थे। ये कहकर विरका बिन नौफल खामोश हो गया तो अबू तालिब ने कहा, मैं दिली तौर पर चाहता हूँ कि खदीजा का चचा भी इस सिलसिले में आपके हमनवा हो। फिर क्या है, जब विरका बिन नौफल थे वो जो थे कोई आम इंसान नहीं थे, वो भी क्या थे, कुरैश के सरदारों में भी उनका शुमार होता। वो बहुत ही आला जो थे ना औसाफ के मालिक थे, वो आलम थे उस दौर के।
बहुत ही इल्म वाले इंसान थे। फिर क्या है, जब शादी के सारे मामला निकाह के जो है पाए तकमील तक पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बाहर जाने लगे, घर से बाहर जाने लगे। तो हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फौरन से क्या बोला, प्यारे मोहम्मद, कितने प्यार भरे अल्फाज है, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं। जैसे बड़े ही मोहब्बत शफकत के साथ बोलता ना बंदा, वैसे आप 1 या 2 ऊँट ज़िबा किए और लोगों को खाना खिलाइए, मतलब वलीमे का उन्होंने जो है ना मशवरा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये वाला जो वलीमा था ना, ये फर्स्ट टाइम आपने जो है ना इसके इंतजाम किए अपने ही वलीमे के, अपनी ही लाइफ में। तो जो है ना आपके चचा अबू तालिब बहुत ज़्यादा खुश हुए, कहा सब ने जो है आप हज़रत के दोस्तों ने और सब लोगों ने जो है जी भर के खाना खाया और खुशबू दुआओं के साथ जो है ना उन्हें दुआएं कलमा दिए। क्या जो है ना उस मौका पर हज़रत अबू तालिब बहुत ज़्यादा खुश है, क्या कह रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमसे मुसीबत टाल दी, हमारे गम क्या है दूर कर दिए। हज़रत अबू तालिब के अल्फाज हैं वलीमा के। ये पहला वलीमा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका अहतमाम किया। फिर क्या है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी आ जाती है, ये निकाह के जो है ना लम्हात मुकम्मल होते हैं और वो एक अज़दवाजी ज़िंदगी में जो है ना कदम रखते हैं। तो अज़दवाजी ज़िंदगी में भी जो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, उन्हें वो क्या है तय्यबा ताहिरा का उनका लक़ब था। वो बहुत ही बेहतरीन रफ़ीक़ा हयात के तौर पर साबित हुई। उन्होंने ये कभी भी इस बात का जो है ना आपको एहसास नहीं होने दिया कि वो इतनी अमीरज़ादी हैं। जैसा कि एक हदीस के अल्फाज हैं कि जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी ज़िंदगी में आई, आपकी ज़िंदगी में अगर रफ़ीक़ा है मतलब बीवी के तौर पे आई, तो क्या हुआ, तो आपके ऊँटों की जो किलियाँ थी ना, जो उनकी मुहार होती उसको बांधा हुआ होता ना किसी चीज़ से, वो जो किलियाँ थी ना वो सोने की थी। क्या थी कि इतना ज़्यादा उनके पास माल था कि आपके ऊँटों की जो किलियाँ थी वो सोने की थी उस वक्त। लेकिन जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हुआ है, तब आप जो है ना शेब अबी तालिब की घाटी में गुठलियाँ, खजूरों की सूखी हुई गुठलियाँ चूसते चूसते भूख की वजह से आपका विसाल हुआ है। ऐसे उन्होंने अपना सब कुछ जो है ना अपने प्यारे जो है महबूब पे वार दिया उन्होंने, ठीक है। कभी भी उन्होंने अपने माल को ऐसा नहीं समझा कि वो जो है ना उनका है, उन्होंने यही समझा कि या मोहम्मद अब कभी ये ना सोचना कि इस माल पे जो है ना खदीजा का हक है, ये माल बल्कि क्या है ये आपका ही माल है, जैसे चाहो इसे खर्च करो। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर ज़िंदगी को हर लिहाज से फैसिलिटेट किया। उनकी ख्वाहिश होती थी कि आपकी जो है ना हर तरह की आपको सहूलत, आपको आराम जो है ना मुहैया किया जाए। वो कल्बी तौर पे जो है ना इस चीज़ की ख्वाहिशमंद होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पता ही है वो कितने ही शफीक इंसान थे। उनकी नेचर में तुर्श और सख्त दिल होना तो उनको छू के भी नहीं कहीं गुजरा था। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के चंद जो है ना पहलू को हम स्टडी करते हैं। तो एक दिन जो है ना हज़रत ज़ैद बिन हारिस, ये एक सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत रखते थे, बहुत शफ़क़त से इनके साथ पेश आते थे। और वो जो नौजवान था ना ज़ैद बिन हारिस जो सहाबी हैं, ये भी मतलब ये बाद में सहाबी बने थे जब नबूवत का ऐलान हो गया सब कुछ होने के बाद। शुरू में मतलब था वो भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ मोहब्बत की बेस पे ही सही ना। हालांकि कोई औरत ऐसा करती है कि उसके खामन को कोई चीज़, वो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद हो तो वो उसे अपना बच्चा बना ले, नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं हर औरत कहते हैं बस मेरे ही बच्चे हो, मेरा ही सब कुछ ना। तो उन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन्होंने ज़ैद बिन हारिस को क्या लक़ब दे दिया, उन्होंने अपना बेटा उन्हें बुला लिया और क्या कहते ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाने का शर्फ अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि उनका ज़र्फ देखें। ऐसे ही उन्हें जो है ना इतनी हौसलामंद, इतनी आला मुकाम मर्तबा मिल गया था। उनका हौसला, उनकी जो है ना आला और साफ की बिना पर ही लोगों ने भी उसे ताहिरा का लक़ब दिया था। फिर क्या है, उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही पुरसुकून अंदाज, उनका जो है ना एक मिसाली अंदाज में उनकी ज़िंदगी जो है ना बसर हो रही थी। उन्होंने हर लिहाज से जो है ना उनका ख्यालात, उनके माल दौलत के हवाले से बड़ी ही फ़ियाज़ और सखावत जो है ना के साथ उन्होंने अपना टाइम जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा।
कभी ये एहसास नहीं होने दिया। जिस तरह आजकल की लड़कियां हैं ना, जरा अच्छे घराने की हो तो क्या करती हैं, इतनाती रहती हैं, मैं तो ऐसे बाप की बेटी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। उन्होंने कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया, ठीक है, बल्कि क्या किया, अपनी पसंद पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को तरजीह दी। फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही बैठे हुए थे घर में और दरवाजे पे ना दस्तक हुई। जब दस्तक हुई तो कनीज ने जाके जब दरवाजा खोला तो क्या देखती हैं, तो कहती हैं अब जो है ना हलीमा बिनते अब्दुल्ला बिन हारिस साद, वो यहाँ कनीज आगे हंस से कहने लगी कि जब जो दस्तक देने वाली औरत है उन्होंने बताया कि कौन है, तो उन्होंने क्या बोला कि हलीमा बिनते अब्दुल्ला बिनते हारिस साद, उन्होंने मतलब अपना पूरा हवाला दिया कि मैं फलां की बेटी फलां की पोती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना हज़रत को आके बता दिया उस कनीज ने। तो ये बात जो है ना बताने की, कनीज की आवाज़ जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ी। जब आपने ये सुना, आपका दिल शफ़क़त से धड़कने लगा। आपका दिल जो है ना ऐसे, जिस तरह कहते हैं ना, जब बंदे ने बहुत जिसके साथ मोहब्बत हो, प्यार हो, बड़ी देर बाद वो मिले तो बंदे का दिल कैसे हो जाता है, बेचैन बेसुकून के, बस जल्दी से जो है ना मैं उसे मिल लूँ, मेरे सामने आ जाए। तो जो ही हज़रत जो है ना हज़रत अम्मा सादिया हलीमा सादिया जो है आती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उनका इस्तकबाल करते हैं। अब आज के लोग जो है ना अपने सखी माओं का भी इतना नहीं करते। तो उन्होंने उनकी वो रज़ाई माँ थी दूध पे आने वाली, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कमली मुबारक को बिछा दिया। जब उन्हें आवाज़ सुनी तो उनके दिल में वो सारी बचपन की यादें, वो सारी महबूब यादें उनके दिल में दोबारा से लबरेज एहसास का से दिलाने लगी। उसके पलक झपकने में ही उनके बचपन की जो यादें थी वो सारी ताज़ा हो गई। उन्होंने हज़रत जो हलीमा सादिया है उनके बाजुओं में कैसे झूले लिए थे, उनकी परवरिश के सारे लम्हात जो है उन्हें याद है। तो उन्होंने क्या हो उठ कर दरवाजे तक गई हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा, और जब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और शफ़क़त और इज़्ज़त और एहतराम भरे अंदाज में जो है ना हज़रत अम्मा सादिया का जो है ना अपनी कमली पे बिठाते हैं, चादर बिछा के, और बहुत ही धीमे बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ बातें कर रहे होते हैं। तो हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा को एहसास होता है कि उनकी बातें सुनती हैं, और जो है ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना क्या कहते हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी अम्मा जान आई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद से मुखातिब होकर ये कहते हैं कि ये मेरी अम्मा जान है। फिर क्या होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनसे उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जो है ना दरियाफ्त करते हैं कि कैसा गुजर बसर हो रहा है। तो जो है ना हज़रत हलीमा सादिया कुछ गमज़दा जो है ना होती हैं, वो उनके चेहरे पर जो है ना बड़ी ही उदासी, बड़ी ही परेशानी की जो है ना औसार नज़र आ रहे होते हैं। जब उनकी चेहरे पर परेशानी, इस तरह की शिकवे, खुशखसाली का जो है ना वो उनसे तंगी हालात के बारे में सुनते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बड़े रंजीदा हो जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, तंगी हालात खुशखसाली का शिकवा करने लगे। कहते हैं बिनो साहब के इलाके पर तंगी और खुशखसाली क्या है उतर आई है। उसने ये भी शिकवा किया कि गुजारा बड़ी तंगी से हो रहा है सफला। तो जैसा पाकिस्तान के हालात है, हर जो है ना बंदा बेचारा बड़ी मुश्किल में है, गरीब बंदे की तो कोई लाइफ ही नहीं है, बहुत है। हर दूसरे दिन जो है ना, हर दिन बल्कि 2-3 जो है ना इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि फलाने सुसाइड कर लिया, फलाने खुदकुशी कर ली, अस्तगफिरुल्लाह माफ़ करें। तो वो ऐसे कह रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना अपने हालात ज़िंदगी के बारे में बयान कर रही हैं, फिक्र फाक़ पे कड़वे घूंट पी रहे हैं कि आपको ये सुनकर जो है बड़ा ही सदमा हुआ। फिर जो है ना आप इधर देखिए हज़रत खदीजा की फ़ियाज़ी का जो है ना क्या जो ताउन किया उनकी फ़ियाज़ी के साथ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो है ना ये हालात ना, आप खुद बड़े टेंशन में आ गए, बड़े सदमे में कि मेरी माँ जो है इस ऐसे हालात को फेस कर रही है। तो हज़रत खदीजा ने क्या किया, जब ये सारी बातें सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना ऐसे ही हज़रत खदीजा जो से जिक्र किया कि मेरी अम्मा जान है और ऐसे ऐसे हालात को फेस करेंगे। तो हज़रत खदीजा के फ़ियाज़ी देखें उन्होंने कितनी सखावत के साथ जो है ना उनको भेजा। उन्होंने क्या किया, 40 बकरियां उन्हें एज अ गिफ्ट दी और साथ में एक ऊँट दिया, और उस ऊँट पे ज़रूरत का सारा साजो सामान पूरा ला के
उन्हें भेजा। तो हज़रत क्या है अपने रफ़ीक़ हयात की खुशनुदी के लिए हर वक्त माली सखावत के लिए अपने आप को तैयार रखती थी। वो इतनी माली सखावत करती थी, अपना माल को, अपने हर चीज़ को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर करने को अपनी खुशकिस्मती समझती थी। तो देखो आजकल की औरतें ऐसा करती हैं, वो कहते हैं जो जहेज है वो भी हमें यूज़ ना करना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, 40 बकरियां और 1 ऊँट उन्हें दिया अपने माल में से। किसकी बिना बके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रज़ाई माँ है, और ऊँट को पूरे को साजो सामान से लाद के दिया जो भी उनकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें थी। तो आपने इसकी फ़ियादी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत जगत का शुक्रिया अदा किया कि जो कुछ उन्होंने अतिया इन तोहफे के तौर पर दिया, और उन्होंने बोला कि आप जो कुछ भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हलीमा सादिया के सामने लाकर रख दिया, और इतनी सखावत का जो है ना जो है साथ उनका ताउन किया, बिल्कुल बुखल जो है बखील वाला मामला नहीं किया। तो हज़रत खदीजा जो है ना उनका जो मुकाम व मर्तबा की कोई मिसाल नहीं है, उनका जो मुकाम व मर्तबा है वो दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है। ऐसे दोबारा कोई औरत नहीं पैदा हो सकती जिस तरह के हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के औसाफ मुबारक थे। उन्होंने अज़वाजी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तमाम अज़वाज मुतहरात में उनका मुकाम मर्तबा अलग ही था। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ही दी, और भी बहुत सारी नबूवत का जो शर्फ हासिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो भी आपकी ही ज़िंदगी मुबारक में हुआ। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो स्पेशली जो है हज़रत खदीजा से ही रिलेट करते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी सखावत करने वालियाँ बनाए और बुखल से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। जो भी आप लोगों को जो है इससे रिलेटेड किसी बात की समझ ना आई हो वो आप लोगों ने जो है पूछ लेनी है। इंशाल्लाह जो इस मसले की समझ है वो मैं मज़ीद जो है इसको क्लेरिफाई कर दूँगी। तो कल हम पढ़ेंगे आपकी पकीज़ा औलाद के बारे में, तो कैसे कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद की नेमत से हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नवाजा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।